समान समय, समय व समान क्या हो, दर हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये दे रखे हैं कि आपको दर भी समान दे देगा और समय भी क्या दे देगा, समान दे देगा। ठीक है, कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 वो 4/25 है। यदि कितने वर्ष यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब ना तो आपको दर दी गई है ना आपको क्या दिया गया है, समय दिया गया है, तो फिर पूछेगा कि धन कितने समय के लिए उधार दिया गया। ना तो आपको क्या दी गई है, दर भी नहीं दी, और ना ही आपको क्या दिया है, समय दिया है। फिर उसमें क्या दे देगा आपको, मूलधन देके, मूलधन मतलब जो भी शर्त देके क्या कर देगा, आपसे क्या पूछेगा, या तो समय पूछेगा या क्या पूछेगा, दर पूछेगा। ठीक है, तो मतलब एक लिखो क्वेश्चन, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की धनराशि का की धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन का 4/25 है। मूलधन का 4/25 है। यदि वर्षों की संख्या यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, दर प्रतिशत के बराबर हो, तो धन कितने समय के लिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, 5 सेकंड लगेंगे आंसर निकालने में बस। तो धन कितने समय के लिए उधार दिया गया। तो आप एक बार फट गए, ये बताओ कि इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है, समय समय पूछा है इसमें, और दर आपको कुछ दे रखी है। नहीं, पढ़ो एक बार इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। शर्त क्या दी है, शर्त देखो पहले तो, ब्याज किसके बराबर है, मूलधन का 4/25 के बराबर है। फिर क्या कहा है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, समान समय और समान दर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दर भी आपकी समान है, मतलब मान लो 5% दर है तो समय भी कितना है, 5%। ठीक है, यदि और क्या कह रहा है फिर, तो धनराशि कितने समय के लिए उधार दी गई। तो इस प्रकार का है, तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना। कितने सेकंड का मानते हो, कितने सेकंड का मानते हो इस क्वेश्चन को, 5, 10, 1 मिनट, 2 मिनट, आपके हिसाब से बता दूंगा। कि आप चाहते हो 1 मिनट के हिसाब से करवाएं तो उस मेथड से करवाएं, आप चाहते हो कि 10 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाए, उस हिसाब से करवा देंगे। कैसा चाहिए बताओ। एक, हाँ तो मैं बताऊंगा ना, कह रहा हूँ 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आपको कोई संख्या दे रखी है, मूलधन का कितना है 4/5, 4/25 लिख दिया, और इसके आगे 2 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो, 2 जीरो, और इसका क्या कर दो, अंडर रूट, क्या कर दो, अंडर रूट। कितना आ गया 20, 420 का अंडर रूट, और ये कितने आ गया 5 का, कितनी बार कटा, 4 बार। समय पूछे, यदि आपसे समय पूछता है तो कितने साल, 4 साल। यदि आपसे दर पूछता है तो कितनी आ गई, 4%। ठीक है, क्या ये लगाना ही पड़ेंगे, यही तो तरीका है। तो ये 0 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको इसको, ऊपर वाले को, मतलब जितनी भी कोई भी संख्या दे रखी है तो क्या करना है, 2 जीरो लगा दो उसके पीछे, या आप 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो याद नहीं रहे तो आपसे। यदि इस प्रकार का आ जाएगी, समान समय व समान दरों, दर भी आपको दे रखी, मतलब दर कितनी है, समान है, समान का मतलब वो देगा नहीं। ठीक है, फिर दर पूछे या समय पूछे, तो आपको जो भी यहाँ पे संख्या लिख रखी है ऊपर वाली संख्या के अंदर 2 जीरो लगानी है, मतलब 100 से गुणा करना है।
और फिर इसका क्या निकाल देना है, वर्ग निकालना है। ठीक है, 400 का वर्ग कितना होता है 20, और 25 का कितना होगा 5। इसको काटेंगे तो जो आएगा उसको समय लिखोगे तो 4 वर्ष लिखोगे, दर आओगे तो 4% लिखोगे। दर के आगे क्या लिखना है, परसेंट लिखना है। देखो एक क्वेश्चन लिखो, दिखाना क्या है इसके आगे 9/16 कर लो इसकी जगह, 9/16। ओरिजिनल मेथड कराओगे इसका, बड़ा वाला? हम्म, बड़ा वाला भी देख लो, आपके क्या पता माइंड में ऐसे डाउट आ जाए कि 2 जीरो लिखने का रीजन क्या है, अभी बताते हैं। कर लिया? देखो एक बार इसका वो देख लो आप, का जो मेथड है ना फॉर्मूले से, वो देख लो कि अपने इसका 5/4 थोड़ी आएगा, 30/4 आएगा, 7.5, 7.5, 7.5। देखो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो आपका फॉर्मूला उससे देख लो कि जो कि ब्याज के किसके बराबर है, ब्याज बराबर क्या है, मूलधन इंटू 4/25। मूलधन कितना हमारे पास 25, और ब्याज कितना है, क्या लंबा मेथड बता रहा हूँ, ब्याज कितना है 4 रुपये, और मूलधन कितना है 25, और हमारे पास क्या कह रहा है कि दर किसके बराबर है, समय के बराबर है। तो मतलब इसको x मानोगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा आपको। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है ब्याज का, I बराबर PRT बटे, तो I कितना है, ब्याज कितना है 4, P कितना है 25, R कितनी है x, T कितना है x बटे 100। ठीक है, ये 100 इधर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 बराबर 25 इंटू x²। 25 को अपने इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 400/25 बराबर x²। अब इसका वर्ग का हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ग का हटाएंगे ना भाई, यहां से वर्ग हटाना है तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लग जाएगा। x² बराबर क्या आ रहा है 400/25। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 400/25। ठीक है, इसका निकाल दो, x बराबर क्या आ जाएगा 20/5, कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पे भी दर कितनी 4, समय भी कितना 4। अब ऐसा लंबा मेथड है, मैंने डायरेक्ट कहाँ पे लेके गया हूँ आपको, डायरेक्ट, इतना झमेला करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपकी इच्छा है। भूलने का क्या है, उसे गुणा अंडर रूट, तब यार वो तो याद करने पड़ेंगे ना, यहाँ पे हमेशा ऐसी संख्या आएगी जो अंडर रूट में आएगी। हाँ हाँ 30, ये पहली मैं आता हूँ ना, जिससे पहले 2-2.5 घंटे यही करता हूँ बस बैठ के, टाइप देखता हूँ, क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, फिर ये देखता हूँ इसमें शॉर्टकट कहाँ से उड़ेगा। सबका फर्स्ट पेपर में तो आएगा, फर्स्ट ग्रेड में, फर्स्ट सेकंड ग्रेड में नहीं आती है। सेकंड ग्रेड में तो जैसे अब मैं सेकंड ग्रेड में मैथ से भी दे सकता हूँ, साइंस से भी दे सकता हूँ, उसमें आती है। मैथ से दूंगा तो मैं साइंस से देता हूँ, मैथ से देता ही नहीं हूँ। फर्स्ट ग्रेड में तो आता है, उसमें साइंस भी आती है मैथ भी आती है, ग्रेड में पहले पेपर में आती है फर्स्ट। हमने सब छोड़ रखा है, रीड पे ध्यान दे रखा है। 35,000 होने वाली है वैकेंसी, चक्कर में 35,000 होने वाली है रीट की वैकेंसी। हाँ
जिस वजह से सब छोड़ दी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में पहले रीट लगो। कई बार मेरिट में रह गया था, मतलब वो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 196 नंबर आए रहे थे, 5 क्वेश्चन डिलीट हुए, और वही सही क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो आते आते मेरिट गई 186 पे, हम रह गए 195। तभी तो बात आज यहाँ पे है। महीने की बात है, बाद में पढ़ा। यहाँ पे मैटर तो इसमें भी आएगा, बात तो वही है, पर मैंने ये खींचड़ी है ना, ये खत्म कर दिया आपकी। भाई कोई ना कोई शॉर्टकट आता है ना, शॉर्टकट से पहले लॉन्ग कट से ही तो आएगा। भाई आपको तो केवल खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं बता रहे, डायरेक्ट खाना परोसा जा रहा है, ऐसे समझ लो आप। देखो चलो, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन का 9/16 वाला हो ही गया ना। देखो 4/9 कर दो, अगला क्वेश्चन में लिख लो 4/9। हाँ हाँ, इसी के आगे 4/9 कर दो इसकी जगह। चार बटे नौ कर दो। ऐसे ही 2/3। समय पूछता तो भी हो जाता, और क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है तो भी बराबर। एक क्वेश्चन लिखो, हो गया सब आपका। मूलधन इसकी जगह लिख लो 16%, इसकी जगह लिख लो 16%। हाँ, ऐसे जरूरी थोड़ी है आपको बिन नहीं दे, ऐसे भी दे सकता है। बस क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें और कौन सा चेंज करोगे आप। आरटीफी क्यों जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग आप भी तो लगा सकते हो। 16%, 16 बटे तो कर लो बस। बात तो वही आ रही है ना, 16/100 अंडर रूट में कर दो। कोई पूछ रहा है या तो समय पूछ, समय दर वो 40% कहाँ से कर दिया। अब कितना आ रहा है, 25/25। 25 क्यों आएंगे, 5 आएंगे ना 25 की जगह। भाई 400 का 20, 25 का 20 बटे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। कितने साल आगे, 4 साल, और दर पूछे तो कितनी साल, ओ परसेंट, 4%। इसका 10 क्यों आएगा, तो है ही नहीं। देखो कितना है बना, 16%। ठीक है, 16% का मतलब क्या हो गया, 16/2। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4/25 लिख सकते हैं। क्या लगाना है, अंडर रूट, 2 जीरो। ठीक है, कितना हो गया, 20। 20 बटे कितना, 5। 4%, और टाइम पूछे तो 4 साल, और क्या। ओके, तो एक क्वेश्चन कर दो फिर।
किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/7 है। रुको क्या? हम्म, क्या चलती है ऐसे चल। मैंने क्या है कि देखो, टाइम भी इतना नहीं लगाता मैं, टाइप भी पूरे करवा देता हूँ आप। देखो, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। किसी धन का, किसी धन का किसी धन का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। मूलधन का कितना है? 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दोगुनी है, दोगुनी है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो करो फिर ये कुछ। हाँ, आंसर बता देता हूँ। 3 सही, 3 सही, 1/3%। 1/3% आंसर है इसके, है ना। क्वेश्चन वही है, कुछ चेंज हुआ है? दर समान है क्या यहाँ पे? दर या समय समान है क्या कुछ? फिर तो आप पहले वाला मेथड कैसे लगा रहे हो इसमें? हम्म, क्या? लगा लो इसको, अगला टाइप जो भी है। तब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगी, दर समय की दुगनी है ना, या 5 गुनी है, 10 गुनी है, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो वही बड़ा मेथड या छोटा छोटा मेथड बता दो, 5 सेकेंड या 1-2 मिनट वाला। 5 सेकेंड वाला बता दे। मूलधन का कितना है, मतलब यहाँ पे शर्त क्या है कि ब्याज, ब्याज का कितना क्या है? मूलधन इंटू, मूलधन का कितना है? 2/9। मूलधन कितना है? 9। ब्याज कितना है? 2। तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना, दर या तो कितनी है? दुगनी है समय की, ठीक है, या 4 गुनी आ जाए, 6 गुनी आ जाए, 8 गुनी आ जाए। अब क्वेश्चन पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना कि ये नीचे वाली संख्या है ना, इसका भाग 100 में देना है केवल। जो नीचे वाली संख्या है ना, उसका भाग 100 में देना है। 100/9 ये करना है इसका, मतलब आपके 100 में किसका भाग देना है? नीचे वाली संख्या, और क्या लगा देना ऊपर से? अंडर रूट। ठीक है, 100 का कितना हो गया? 10। इसका इसका 3 कितना आ गए? 3.33। ठीक है, आपके पास 3.33 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मतलब दुगना क्या है?
वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी है, मतलब समय कितना है, दुगना है। ठीक है, तो समय दुगना कर दो इसका, 3 का दुगना क्या हो जाएगा, 6, 6.66। ठीक है, समझ गए कि भाई आप किस प्रकार का क्वेश्चन दे दे तो किस प्रकार से करना है। भाई इसको और हल करोगे या इसको क्या लिख सकते हो आप, 6 से ही 1/3%। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा दिक्कत आई 3.33 है ना। और इसका क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, डबल करवा रहा है, 4 गुना करवा रहा है, 6 गुना करवा रहा है, तो इतना कर दो आप। बताते लिख लिया करो ना इस प्रकार के क्वेश्चन में। हाँ, साथ में लिख लोगे तो पता चल जाएगा। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट वो चीज़ लाता हूँ जहाँ आपको ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या, कोई लेना देना ही नहीं है इनसे। अपन को ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करोगे तो समय का दुगुना कर दो आप। चलो बताते हैं ब्याज क्या काम आएगा अभी, है ना। उतार लिया, चलिए लॉन्ग मेथड पे। देखो कितना है, शर्त क्या है, ब्याज मूलधन का कितना है, 2/9। तो यहाँ से मूलधन कितना हो गया, 9, और ब्याज कितना हो गया, 2। और वहाँ पे क्या कह रहा गया, समय दुगना है किससे, दर से, मतलब दर को x मानोगे आप तो इसको कितना मानोगे, 2x। ये बात आ रही है ना क्वेश्चन में। ठीक है, लगा दो पी आर टी, आई बराबर पी आर टी बटे, तो आई कितना है, 2, पी कितना है, 9, दर कितनी है, दर x है, और समय कितना है, 2x बटे, तो आ रहा है इतना। ठीक है, अब कर दो गुणा, ये इधर क्या आ जाएगा, 200 बराबर 9, और ये क्या हो जाएगा, 9 × 2x²। ऐसे आ रहा है, मान लो इस 2 को अपन इससे गुना कर दे तो क्या आ जाएंगे, 18। ठीक है, क्या, क्या कह रहे हो, भाई दोस्तों हो सकता है ना गुणा, दो तो होगा ना, दो तो हो सकता है, दो दो संख्या है ना। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, 200 बराबर 9 दूनी के 18x²। 218 को इधर भेज दिया बराबर x², कट रहा है तो काट लो आप, कट रहा है 100 बटे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 100/9 कट रहा है, नहीं कट रहा, बराबर क्या आ रहा है, x²। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लगा देंगे, √100/9 बराबर क्या आ जाएगा, x 10/3। इसको निकालो तो कितना है, 3 सही 1 बटा, आपको दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि x को 9 से गुणा क्यों किया। आप ऐसे सोच रहे हो कि ये x है ना, और ये एक तो इस साइड तो चर और अचर को गुणा कैसे कर दिए, तो हो जाता है गुणा, है ना। कहीं पे भी x है, x को x, क्या, हो जाए ना गुणा, तो किसी से भी कर दो आप। भाई मैं ले रहा हूँ, सुनो, x, एक y है, एक z है, इन तीनों को गुणा करूंगा मैं। यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ, 2x 3y 4z, इनको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 चौके 24, क्या लिख दो, XYZ, ये लो। मैंने डायरेक्ट कहाँ पे लेके आया हूँ आपको, मैं देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिया है अब आपको। अब आपकी इच्छा है लॉन्ग मेथड से करो, ये मेथड आपको बुक में तो मिलेंगे नहीं, पहले बता देता हूँ, जो मैं करवाता हूँ ना किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको।
अमित के दोनों से करवाने पड़ते हैं ना, मेरे को दोनों से करवाने पड़ते हैं ना। क्या? मैं सोच रहा कि भाई दो दो में, क्योंकि कई बार क्या मन भटक जाता है तुम्हारा। मैं कितना शॉर्टकट चलता हूँ, तो ये सोचो आप कि भाई उसी उसी चीज का मैं लास्ट में लेके आ रहा हूँ। लास्ट में आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई इतने। मैंने ना तो देखो, मैं सूत्रों से कराता हूँ, कोई ऐसे सूत्र लिखाता हूँ कि हर प्रश्नावली के अंदर भाई इस प्रकार के में ये सूत्र लगो। मैं हमेशा, आपने देखो, एक ही मेथड पे चलते हैं, बस उसमें हल्का फुल्का चेंज होता है। बस इसमें एक यूज किया अपन ने पीआरटी पे, अब पीआरटी से ही करवा दूंगा सारी। तो और लोगों की तरह वो नहीं करवाता कि भाई इसमें ये करो, कोई ये करो और वो करो, वो लफड़े खत्म कर देता हूँ मैं। हम्म। लिखो, लिख लो 3/16, जो संख्या है ना वो कर लो 3/16। हाँ हाँ, वही सेम क्वेश्चन रहेगा, 3/16 के बराबर है। तो लो 3/16, 3/16 है। और इधर लिख लेना दर तिगुनी, दो गुनी की जगह कितनी हो जाएगी? 3 गुनी कर लेना ना, 3 गुनी। 2 सही 5/4, 4 का भाग 2। हाँ दर, वो करनी है, तो समय है तिगुना, तो दर की तिगुनी है, मतलब समय तिगुना है। 3t बराबर आ रहा है 2/5/4। 10 में भाग दोगे 4 का, यही तो आ रहा है ना। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। ओ का, हाँ 2.5 आ रहा है ना। 2 से 5/4 नहीं आएगा यार, 4 का भाग देंगे ना। 1/2 आएगा, 2 से 1/2। हाँ तो ढाई तो करना है। और फिर आपसे कितना पूछ रहा है, कितना गुना है? 3 गुना, 7.5। आ गया समझ में? हो जाएंगे। तो चलो तो अगले टाइप पे फिर। लॉन्ग मेथड से तो शॉर्ट मेथड पे आए हैं। तकलीफ मेरे को नहीं है, तकलीफ क्या है, कोर्स आपका है। जल्दी चलते हो तो जल्दी होएगा, वो आपके ऊपर अब। आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है ना, कम से जब माइंड में याद हो जाए ना आपको कि इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है, जब माइंड ही बोलने लग जाए ना कि इस प्रकार से होगा, जब पेन चलाने का काम नहीं हो तब जाके काम होएगा। परीक्षा से पहले 20-25 बार रगड़ दो इनको अच्छी तरीके से, ऑटोमेटिक माइंड में याद हुए, फिर दिक्कत नहीं है। देखो अगला टाइप तो लिखो एक बार, जो भी टाइप है।
कि कितने समय में, टाइप क्या है, कितने समय में, कितने समय में कोई धनराशि, कोई धनराशि स्वयं की, मतलब खुद की, स्वयं की 8% की दर से n गुनी हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन क्या है कि कोई भी धनराशि है, ठीक है, तो मैं पूछूं कि कोई धनराशि 5% की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इतने बोल दूंगा मैं कि जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं कि एक धनराशि साधारण ब्याज की 10% की दर से, कितनी दर से, 10% की दर से, वार्षिक 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। या इसी प्रकार दर पूछ लूं कि 10 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो उसकी दर कितनी है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बात देखो कि कोई भी मान लो अपने जो मानते हैं, कोई भी धनराशि को कितना मानते हैं, कितना मानते हैं, 2%, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूछूं, क्वेश्चन में आ रहा है कि स्वयं की 3 गुनी है, क्या आ रहा है, स्वयं की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो स्वयं की 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया, 300, ठीक है। तो 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, 300। ये 300 क्या है यहाँ पे, विसर्जन, क्या है, विसर्जन, भाई मैंने लिखा था हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, विसर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्याज कितना दिया, दिमाग लगा सकते हो आप, ब्याज कितना दिया, 100 रुपए थे, 300 हो गए, ब्याज कितने दिया, 200, तो ब्याज कितना दे रहा है, 200। आप चुटकी में हल कर दोगे इस क्वेश्चन को, देख लेना, इतना टाइम नहीं लगाओगे। यदि मैं मान लो आपसे बोलूं कि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, कितनी गुनी हो जाती है, 5 गुनी, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 500, ब्याज कितना दिया, 400। मैं यदि लिखूं 6 गुनी हो जाती है, 600, ब्याज कितना दिया, 500। मैं बोलूं कि 10 गुनी हो जाती है, तो कौन से काले को, ये तो 10 गुनी हो जाएगी, 10 गुनी का मतलब 1000%, ब्याज कितना दिया। यहाँ पे कुछ आपको कुछ दिख रहा है क्या कि हर क्वेश्चन में कि कितना अंतर आ रहा है, तो अंतर आ रहा है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कुछ भी, दिमाग क्या लगाना है कि जो ब्याज का अंतर आ रहा है 100 का, उसमें जो आपको दर दे रखी है या समय दे रखा है उसका भाग दे दो बस सीधा, कुछ नहीं करना, भाग देना है, 100 में भाग दे दो 6 का, बस बात खत्म। और समय पूछे तो मतलब समय पूछे तो दर का भाग देना है, दर पूछे तो समय का भाग देना है, इतना सही काम है। आगे समझ में, लिख लो एक क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, देखो क्वेश्चन लिखो, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, एक धनराशि साधारण ब्याज की 10% दर से, 10% दर से कितने साल में, कितने साल में स्वयं की 5 गुनी, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। एक मिनट यार, थोड़ा अलग इसमें 100 में नहीं देना है, थोड़ा सा एक बार वापस देखो ना, 100 में नहीं देना है, किस में देना है, ब्याज में, ब्याज में देना है ना, 100 में दोगे तो फिर वो आ जाएगी, है ना, वो की वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अंतर मतलब 100 का तो अंतर आएगा, हर बार आपको किसका अंतर आएगा, 100 का अंतर आएगा। और आपको ब्याज, अब आपको पता है कि कहीं पे 3 गुना लिखा रहा है, तो आपको सीधा सीधा मतलब है 3 गुना का मतलब क्या हो गया भाई, ब्याज कितना हो गया, 200, 5 गुना का में ब्याज कितना हो गया, 400, 6 गुने में ब्याज कितना हो रहा है, 500, और 10 गुने में ब्याज कितना हो रहा है, 900। मतलब आपको जितना गुना दे रखा है ना, उसमें से उसके गुणे में से एक कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे देखो, कितना गुना है यहाँ पे, 5 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास, 400।
ठीक है, 400 में किसका भाग दे दो, 10 का, कितना आ गया, 40 साल। ठीक है, अब चाहे आप इसे दर निकाल लो, 40 का भाग 400 में दे लो तो आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी 10%। ठीक है, तो या अब याद, यदि आपको याद नहीं रहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ब्याज, ब्याज बटे दर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको याद रखो तो। समय ज्ञात करना है तो क्या जाएगा, ब्याज बटे दर, और दर ज्ञात करनी है तो क्या जाएगा, ब्याज बटे समय। या डायरेक्ट याद रख लो, जितना गुना दे रखा है उससे एक गुना कम कर दो, वो आपका क्या है, ब्याज है। उसके अंदर जो दे रखा है उसका भाग दे दो बस आप। लिख लो तो, कोई धनराशि, कोई धनराशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि 15 साल में, कोई धनराशि 15 साल में साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। वो ब्याज की दर ज्ञात करो, कितने, 20%। भाई इतना पेन चलाने की, देखो यदि आप, मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे से रिवीजन कर लिए ना, तो पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं होगी आपको, बस माइंड चलाना है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, यदि आपने इसको सही कर दिया, नॉर्मल दूंगा बिल्कुल, यदि सही कर दिया तो मान लूंगा कि गणित आ गई। एक क्वेश्चन लिखो, कितने वर्षों में एक धनराशि, ये आगे क्या हो गया ये वाला, कितने वर्षों में एक धनराशि, एक धनराशि 18.75 वार्षिक दर से, बस पॉइंट आता है, काम खराब है हाँ? वार्षिक दर से, वार्षिक दर से स्वयं की दोगुना हो जाती है। स्वयं की क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। ठीक है, तो क्या पूछा है, समय, कितने वर्षों में, समय ज्ञात करो अब इसका। कर दोगे, खैर इजी क्वेश्चन है ये तो। कोई क्वेश्चन छूट रहा है कि साधारण ब्याज में, कोई इस प्रकार का कोई आपको लगा हो, कोई टाइप छूटा हो आपके, कोई गुना गुनी वाले भी आ गए अब तो आज, कोई लगे तो बता देना। डेट, मतलब इतनी डेट से इतनी डेट तक, उसमें क्या है, गिन लो, दिन गिन लो, 365 का भाग दे दो। भाई आपसे पूछे 42 दिन का, तो 42/365, टाइम, टाइम की जगह 42/365 रख दो बस, फॉर्मूले के अंदर। और इसके अलावा, इसके अलावा कोई रह रहे हो, हाँ
यदि आपसे पूछे कितने माह तो क्या करोगे? यदि आपसे पूछ ले कितने वर्ष और कितने माह पूछ ले मान लो, तो ये जो आपने लिखा है ना इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, कितने साल और कितने महीने बता दो। ये आपने लिखा है 5/1/3 ईयर लिखा होगा ना, 5/1/3 साल लिखा है ना, तो 1/3 साल में कितने महीने होते हैं? हाँ, 3 साल में कितने महीने हैं? 5 साल और 4 महीने, है ना। तो महीने याद करने के लिए अपन किससे गुणा कर देते हैं? 12 से, ये याद रखना। दूंगा वो अगला क्वेश्चन, ये तो आपको इजी लग रहा है, मैंने दिया नहीं है, ट्विस्ट आता है ना क्वेश्चन में। अब मिलेगा अगली टाइप में। लिखो, नेक्स्ट टाइप लिखो आप। क्या ये वाला, कितने वर्षों में एक धनराशि का 18.75% वार्षिक दर से स्वयं की कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे 18.75 को आप चेंज करोगे तो कितना आएगा? तो इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा? 18.75 है, इसकी दशमलव हटाओगे आप। ठीक है, अपन क्या करते थे इस प्रकार के क्वेश्चन में, कितने गुनी है? 2 गुनी है, तो ब्याज कितना आ गया? 100। ठीक है, तो ब्याज में किसका भाग देंगे? 100 बटे क्या आ जाएगा? 18.75। इसको हटाओगे तो 2 जीरो लगा दोगे आप इसको। अब काटो इसको, कितनी बार कट रहा है? 400/75 को काटेंगे तो, और आगे काटो इसको, इसको काटेंगे ना तो 400/75, और इसको और काटो आगे आप। 5 से काटे ना 25, हाँ 15×5 = 75 और 40 कैसे कटेगा? हाँ तो इसको 16×5 = 80, तो इसको और आगे काटेंगे ना तो ये आ जाएगा, 25 से काट लो ना सीधा, 25 से कट जाएगा। 25×8 = 200, तो 216, 16/3। ठीक है, 3 का भाग 16 में दोगे आप, है ना, कितना जाएगा? 3 पंजे 15, कितना बच गया? 1 3, है ना। एक ईयर में पूछे तो 5/1/3, अब 5 वर्ष 1/3 इंटू 12, ये क्या आ जाएंगे? 3 चौके 5 वर्ष 4 माह। आया हुआ क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करवाता हूँ ना सारे लगभग लगभग आए हुए हैं अपने। नहीं, वो जो मैंने देना था ना वो दिया नहीं, ये तो आप थोड़ा दशमलव से मैं दूंगा तो आगे दूंगा। नहीं तो भी आ जाती है आने को तो, पर वो पॉइंटों में चलता फिर, तो इधर तो 100 है, इधर पॉइंट है, तो फिर पॉइंटों में चलता ना, बात तो वही थी। चलो देखो अगला टाइप। आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा कि 20 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो बताओ कि किस ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी होगी? इस प्रकार के भी आते हैं ना, फिर डबल डबल दे दे, वही चीज है। यहाँ पर अपने सिंगल फट रहे हैं, अब फटेंगे अपने डबल। ठीक है, ये डबल वाला। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगला टाइप लिख लो ना, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं तो टाइप पे लगा लेना अगला। एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 20 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष में दोगुनी, 20 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो बताइए, बताइए वह धनराशि, तो बताइए वह धनराशि उसी ब्याज की दर से,
उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से कितने साल में, कितने साल में स्वयं की 4 गुनी होगी। हम्म? थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि 20 साल में कितनी हो रही है दुगुनी, 20 साल में तो हो ही रही है, 4 गुना कब होगी वो? हम्म? माइंड से भी आप कर सकते हो। देखो कोई भी धनराशि हमारी कितने परसेंट मानते हैं साल में? देखो आप भी बता दो कोई आंकड़ा। कोई भी धनराशि कितनी है, 100% है, तो इसने क्या कहा, कितने साल में, कितने साल में हो रही है, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में स्वयं की कितनी हो रही है, 2 गुनी। तो 2 गुनी हो रही है तो ब्याज कितना आ रहा है इसका, 2 गुनी होने में ब्याज तो आ रहा है, सीधी सी बात है, ब्याज कितना है ना। और फिर आगे क्या कह रहा है कि बताइए कि वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने साल में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब कितनी, ये साल पूछ रहा है कितनी हो रही है, ये पूछ रहा है 4 गुनी, 4 गुनी का मतलब ब्याज कितना आया, 300। अब इसको किससे गुणा करे कि हमारे पास ये आ जाए 300, तो को किससे गुणा, हाँ, तो को किससे गुणा करे कि 300 आ जाए, इनसे, हमको इसको भी किससे गुणा कर दो, 3 से, नागा 60 से, है कि नहीं। भाई आप नॉर्मल दिमाग लगा के चलो, 20 साल में कितनी हो रही है, 2 गुनी, ठीक है, तो 4 गुनी का मतलब कितना आ गया भाई ब्याज का, भाई आपने 20 साल में 2 गुनी कर रहे हो तो 30 साल में 1 गुनी और होएगी ना, ठीक है, फिर वापस 1 साल में कितनी होएगी भाई, 20-20 साल की लगाते हो तो 3 गुनी हो जाती है ना, यहाँ पे कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी। तो आप गैप भी तो देखना पड़ेगा ना आपको कि डायरेक्ट ही हो गई या फिर इतने गुनी या फिर गैप भी है उसके अंदर कुछ, कर दोगे इस प्रकार के। हाँ एक और देंगे ना आपको, अलग मेथड इसका इससे इजी है ही नहीं, इससे इजी कोई मेथड ही नहीं है। यार कितना लगाओगे, 2-2 बार लगाना पड़ेगा, पीआरटी लगाएं सबसे बेस्ट है इसके लिए। पीआरटी में जाना नहीं, पीआरटी में निकाल दो 20 साल का, आप दुगनी वगैरह निकाल के फिर इसका निकालोगे, फिर इसका निकालोगे, फिर अंतर निकालोगे, घटाओगे, 1-2 पेज भरोगे, उससे बढ़िया है ना डायरेक्ट याद रखो 20 साल में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, तो सीधी सी बात है ब्याज कितना हुआ, तो ठीक है। फिर आपने क्या लिखा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने गुनी हो रही है, 4 गुना, ब्याज कितना हो गया 4 गुने का, 300। इसमें देखा कि भाई यहाँ पे कितनी राशि आ रही है और यहाँ पे कितनी आ रही है, इसमें 100 आ रही है और इसमें कितनी आ रही है 300, तो भाई 100 को किससे गुणा करे कि अपने पास 300 आ जाए, 3 से, तो यहाँ पे भी किससे कर दो, 3 से, क्या आ गया आपका सर, देखो देखो कोई धनराशि 5 वर्ष में अपने की तिगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्ष में, कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि, कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए, तो बताइए, तो ऐसे लिख रखा उस दर से कितने साल में स्वयं की 5 गुनी की जगह 5 कर लेना, नहीं है, अब माइंड आप लगा सकते हो डायरेक्ट ही, 3 गुनी 10 वर्ष में,
तो माइंड देखो ऐसे, 3 गुनी का मतलब ब्याज कितना 200, 5 गुनी का मतलब ब्याज कितना 400, कितने का अंतर आ रहा 200, किससे गुणा करें 2 से, कर दो गुणा, 5 दूनी 10। पक चुका ना। हाँ, सही लग जाता है। हो गया। चलो एक क्वेश्चन करो लास्ट। एक निश्चित, चलो पहले एक इजी दूं या हार्ड दूं? चलो पहले इजी ले लो। एक दो क्वेश्चन और लिखो। एक धनराशि साधारण वार्षिक ब्याज से 20 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। लिख लो 20 वर्ष, सीधे कर लो 20 वर्ष। 20 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7 गुनी। 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। तो बताइए वह धनराशि उसी ब्याज की दर से कितने साल में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी? हाँ। 600, 1200, 200, 200, 40। चलो माइंड से भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे देखा कितना, 7 गुनी का मतलब 600, इधर 1200, 2 से गुणा, किससे गुणा किया 2 से। मैंने बोला था ना, यदि आप, रियल बता रहा हूँ, यदि आप घर पे जाके 4 5 6 बार इनका रिवीजन कर लिया ना, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चनों को करो बार बार आप, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको माइंड ही बोलने लगेगा। ऑटोमेटिक माइंड बोलेगा कि इस प्रकार से हो जाएगा ये। कैलकु कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होने लग जाएंगे आपसे। चलो लिखो एक क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है। एक निश्चित एक निश्चित धनराशि, 1 मिनट रुको। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में, 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है ना, 3 गुनी में, 3 गुनी हो जाती होने में कितना समय लगेगा? कर दो तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? हम्म। भाई जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन आपके पास सीधा ही आ जाए। लगा दो ना, तो भाग लगा दो। तो उधर गुणा कर रहे थे तो गुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, भाग। 30 वर्ष। तब यार वो 15 साल में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी नहीं हो रही है, तो 15 साल से तो कम ही आएगा ना। माइंड से।